बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ईद का दूसरा दिन है। उदास ईद में कुछ बड़ी खबरें भी हैं। कुछ लोगों के लिए तफरीह का एक मौका भी मिल गया, कुछ के लिए मुकाफाते अमल, कुछ बिल्कुल बेपरवाह है, न्यूट्रल हो गए हैं। बहावलपुर में जो पाक फौज और पंजाब पुलिस के दरमियान मामलात हुए, उसका असल वाकया क्या है वो तफसील में आपके सामने रखता हूँ, और इसका अंजाम क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। नून में से शीन का अमल ईद के बाद बाकायदा तौर पर इसका ऐलान होता हुआ आपको नजर आएगा। और 22 अप्रैल को एक बड़ा अहम दौरा, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, खास तौर पर पाकिस्तान के मामलात, और ये बड़ा अहम दौरा है पाकिस्तान की, तफसील बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो वाकया अभी आपने सोशल मीडिया पर देखा और इस पर बड़ा अजीब रद्द-ए-अमल भी आया। पुलिस की आपने कल दौड़ लगी हुई देखी, हाई जंप सिर्फ रह गई थी, बस वो नौजवान अफसर जब अस्पताल से भाग रहा था, तकरीबन निकल गया था, बस गेट से थोड़ा उससे ऊंचा था और उसको पता बंदूक रह गई थी। फिर आपको पता है थप्पड़ों की बारिश, धूप में कान पकड़ाए, मतलब जितना जलील कर सकते थे किया गया। और बूटों के नीचे वो शेर जवान जिन्हें खवातीन देखकर, 12-13 साल के मासूम बच्चे, बुजुर्ग, माजूर देखकर कोई नजर आता तो गुस्से का उनका आलम कंट्रोल से बाहर था। इस पंजाब पुलिस जिसने चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़, माशरे की मशरकी रवायात को तोड़ा, इस वजह से लोगों का खुश होना समझ में आता है। और सिर्फ मार पीट नहीं की गई, बाकायदा जलील किया गया, हकीर किया गया। और उसका बड़ा सबूत देखें, जो तस्वीर और वीडियोस बाकायदा तौर पर जारी की गई। इस वाक़े में आईजी पंजाब तो कहता है बड़ा मामूली वाक़या है, लेकिन इतना ही मामूली वाक़या होता तो एएसआई की तस्वीर बूट के नीचे आ गई। लेकिन जो बूट के नीचे दे रहे थे उनमें से किसी शख्स की शक्ल नजर नहीं आ रही, सिर्फ उनके बूट दिखाकर ये तासुर दिया जा रहा है, ये है आपकी औकात। और मजे की बात है, मारने के बाद फिर इन लोगों से नारे भी लगवाए गए। यानी वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट का इन्होंने सिलसिला खुद शुरू किया था, आज खुद इसी, वो आपने देखी होगी बहुत सी वीडियो, लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे, लेकिन करवाने वालों की अपना सॉफ्टवेयर न सिर्फ अपडेट हुआ बल्कि DIVR और हार्डवेयर भी उड़ा के अगले ले गए। और पुलिस वालों को शुक्र करना चाहिए कि इनसे अभी गाने नहीं मलकू के वो गवाए गए। जो तहरीक इंसाफ को भी वैसे शुक्र अदा करना चाहिए, इनका कोई रहनुमा नहीं था वहां, वरना केस उन पे भी डाल सकता था। इस वाकये की तफसील देखें, यह है कि बहावल नगर के जिस घर में पहले आपने चार दीवारी की बेहुरमती होती देखी, ये उस घर में घुस गए। उन्हें आदत पड़ी हुई तहरीक इंसाफ के घरों में घुस जाते थे मुंह उठा के, लेकिन यहाँ अहले खाना ने SHO रिजवान और 3 एहलकारों को पकड़कर बिठा लिया। इस घर पे उन्होंने हमला किया, 1 लाख रुपया भी उनसे मांगा, उनके कपड़े भी फाड़े, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ भी पामाल किया, वारदात की कोशिश की, लेकिन अहले खाना ने बिठा दी और वीडियो भी बना दी। जिस अंदाज में पुलिस SHO या एहलकार बैठे हुए हैं, वो नजर आ रहा है कि वहां को वाकई बाकायदा ताकतवर लोग मौजूद है, वरना उस घर के हालात आप देखें तो वो बड़े गरीब से लोग बज़ाहिर नजर आ रहे हैं। इसी तरह पुलिस एहलकारों को घर में बिठा लेना कोई आसान काम नहीं। ये चीज साबित करती है कि आपका ताल्लुक इदारों से हो, चाहे आप मुआशी तौर पर जितने मर्जी गरीब हो, ये मसला नहीं है। मसला आपका ताल्लुक है। अगर आप अरबपति भी हैं और आपका इनसे ताल्लुक नहीं है तो आपकी हैसियत कीड़ों मकोड़ों से ज्यादा नहीं। ये असल पैगाम था इस पूरे वाकये में। लेकिन जो दूसरा इसमें जो फुटेजेस नजर आए, जिसमें पुलिस वाला अस्पताल से पहले दौड़ता हुआ, उसके पीछे 2 एहलकार कैमरा लेकर दौड़ते हुए, और गेट के पास पहुंच के वो अपनी बंदूक वहां से पकड़ाता है। लंबी छलांग नहीं मार सका, मारा गया वहां, फिर उसे पुलिस के फौजी से पकड़ के लेके जाते हैं। और ये वाकया अब किस अस्पताल के, इसका इस घर से क्यों ताल्लुक है, तो बिल्कुल इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। भागने वालों को बाद में इन्होंने लटाकर, वो भी उल्टा लटाकर, ये समझा भी दिया सबको। ये पंजाब पुलिस के जो मौकफ सामने आ रहा है कि जी बहावलपुर का ये वाकया बड़ा मामूली सा वाकया है, सोशल मीडिया पे लोग वैसे ही सियाको सबाक से बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहे हैं ताकि तासुर हो जी पाक फौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई महाज आ रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन मामला हल भी हो गया और दोनों जो है मिलकर अब दहशतगर्द शरपसंदों के यानी तहरीक इंसाफ को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी रखेंगे। तो जाली प्रोपेगेंडे पे कान ना धरें, ये मौकफ पंजाब पुलिस का है। बहावल नगर पुलिस का ये पहले वाला बयान ये था कि 7 से 8 डालों में पाक फौज के 35 से 40 मुसल्ला जवान थाना AI डिवीजन में आए, वहां छीन कर हवालात में घुस गए चाबियां, और SHO रिजवान, एक ASI और 2 पुलिस कांस्टेबलान पर तशद्दुद किया, उसे मारा, DVR ले गए, फुटेजेस ले गए। और जब पुलिस के जवान पट्टी करवाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल गए, वहां पुलिस खिदमत मरकज है, तो जो मुलाजमीन वहां मौजूद थे उन पर भी तशद्दुद हुआ। जो डॉक्टर मरम पट्टी कर रहे थे, डॉक्टर साजिद, उसे भी साथ ले गए। और अब शाहीन सबाई साहब ने उस पर फिर ट्वीट भी की कि ये पुलिस और फौज की आपस में लड़ाई है, पंजाब पुलिस वालों की जो धुनाई हुई, ये पुलिस आम लोगों के साथ यही करती है, जो भी आप देखते रहे 2 साल में। यहाँ जिस घर में उन्होंने छापा मारा, वो कहते पुलिस वाले कहते डाकुओं का है। एहलकार के जो 2 भाई निकले, वो डाकुओं के रूप में लूट मार करते थे, वो असल में सरकारी एहलकार थे। और पंजाब पुलिस जो उनकी असल सुरगना, माफ कीजिएगा, जो असल इंचार्ज है मरियम नवाज साहिबा, उन पर तनकीद भी की कि आप अपनी पंजाब पुलिस को तो बचा नहीं सकती।
अब ये पुलिस तो है नहीं, मुसल्ला जत्था है, आपको पता है। और इन्हें लाने वाले जो अब इस पर मट्टी डाल रहे हैं वो भी मट्टी गीली निकली, यानी गीली मट्टी डाल दे, सूखी मट्टी पाओ वाला काम करते तो बच जाते। लेकिन अब पंजाब के आईजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये वाकया बड़ा ही मामूली, इंतहाई मामूली। अब पुलिस अफसरान से जिंदाबाद के नारे लगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, और ये जो आखिर में नारे मारने के बाद जो लोग नजर आए, आप देख लें वो कौन है, वो आपके सामने फुटेजेस हैं बाकायदा। जो पंजाब पुलिस से लोग शदीद नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा मार कुटाई, सॉफ्टवेयर अपडेट, तहरीक इंसाफ के नहते वर्कर, और वर्कर इस वक्त तहरीक इंसाफ को खुश भी है कि पाक फौज ने उनका बदला ले लिया। और पुलिस अफसरान में अलबत्ता बेचैनी है कि ये हमला करने वाले तो डाकू भी थे, अंदाजा करें कच्चे पक्के के डाकू की बात जो करते वो सच निकली। ये इबरत का मकाम है। अब जिन पर जिस पुलिस ने रेड किया उनके ऊपर मुकदमा भी हो गया, बाकायदा FIR होगी। पुलिस तशद्दुद, यरगमाल बनाने का इसमें कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं है। और ये 8 तारीख को इन्होंने छापा मारा था, सोमवार वाले दिन, और ये मामला जो कल हुआ। अब सोशल मीडिया पे जो लोग कह रहे थे कि जो आग इन्होंने लगाई वो अपने घरों में इनके पहुंच चुकी है, और लोग कुछ तो कह रहे हैं कि 2 इदारों का मामला, आप दूर बैठ के बस देखें। तो पंजाब पुलिस तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरह पहली दफा मजबूर नजर आ रही। कुमार सानू को किसी ने गाना भी लगाया हुआ था, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। IG पंजाब वैसे यही हालात थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, बिल्कुल वही थी बिल्कुल। अब ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, मजे की बात है। काजी साहब ने कहना है भाई अगर तुम बूटों की मार नहीं खा सकते तो पुलिस में आते क्यों हो? तो वो अलादन के लिए मसला बन गया। जिस तरह तहरीक इंसाफ के लोग, आपको पता है, इंसाफ के लिए कहीं नहीं जा सकते, तो पुलिस वाले जाए कहाँ, किसके पास इंसाफ लेने के लिए जाए? ये इनके अपने हाथों की लगाई हुई थी जो मैंने खोलनी पड़नी है। और ये मेरे ख्याल में पहला और आखिरी वाकया नहीं होगा, इसके बाद और भी वाकयात होंगे। पंजाब पुलिस का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ये याद रखें। इनके पास 1,80,000 से ज्यादा पंजाब में सिर्फ पुलिस मौजूद है। 9 रीजन में तकसीम करके इन्होंने 227 थाने हैं इनके, 4 CPO सिटी पुलिस ऑफिसर्स हैं, 1 CPO है, एक CCPO है, 35 जो है वो नीचे अफसरान है, और बड़ा एलीट फोर्स भी है इनके पास, बाउंड्री फोर्स भी है, ट्रैफिक पुलिस है, हाईवे पुलिस है, पंजाब डॉल्फिन है, CTD है, एंटी राइट्स पुलिस है जो मारती है आपको सबसे ज्यादा। तो पुराने निजाम के मुताबिक तो वही कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, असिस्टेंट, वो उसके बाद करते करते सारे IG पंजाब तक जाके पहुंचते हैं। और IG पंजाब साहब तो इनके मजे की बात है, मेडल भी ले चुके हैं 23 मार्च को भी, और ये फौज के रिटायर्ड कैप्टन भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो ओहदे के लिहाज से देखा जाए तो हाईएस्ट रैंक के ये भी 21वें 22वें ग्रेड के अफसर हैं। जिस तरह फौज में आर्मी चीफ का ओहदा है, इसी तरह पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा ये है। लेकिन ताकत के लिहाज से ये मरियम नवाज के नीचे आते हैं, मतलब उस रैंक में चीफ है वो पंजाब की। अब आले शरीफ खानदान में भी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी यही मसला है। वहां पे भी ये इदारों की तरह आपस में झगड़ा है। ईद की नमाज नहीं इकट्ठे पढ़ते, दोनों खानदानों ने लग पड़ी। दोनों बेटे नवाज शरीफ के मौजूद थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, कोई तस्वीर नहीं शाई है। इस दफा आपको पता है शहबाज शरीफ ने ईद पढ़ी है मॉडल टाउन में, नवाज शरीफ ने रायमंड में पढ़ी है। कोई फोन शोन नहीं है, कोई बात नहीं, अलग अलग दोनों हो गए बिल्कुल। अब ये फैसला हो रहा है कि ईद के बाद ये ऐलान भी होगा। राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ की तरह आपको जो लॉन्च किए हैं, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, जिसका पहला हमला उन्होंने कल कर दिया अनवारुल हक काकड़, फैसल वाडा, मोहसिन नकवी और वजीर खजाना पे। और नजम सेठी साहब ने नवाज शरीफ की तरफ से ये पैगाम भी भेज दिया कि हम आपके राज खोलने लगे। पहला राज उन्होंने खोल दिया, अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं, काम भी कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ की हिदायत पे था। अब दूसरे भी आएंगे। अब चूंकि खिते में हालात देखे बदलने जा रहे हैं, ईरान के वजीर खारजा ने इराक, सऊदी अरब, कतर और अरब अमारात से जो वजीर खारजा ने राब्ता किया, ईरान की सूरत हाल बहुत कशीदा हो चुकी है। तमाम फजाई ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर कल बंद थी। ईरान ने तो कहा सिक्योरिटी मामले की वजह से नहीं किया, मामूल की बात है, लेकिन ये मामूल की बात नहीं थी। उनके डिफेंस मिनिस्टर कोई बयान देने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला था क्योंकि जंग के बादल इस खिते पर छाए हुए हैं। अब उसकी एक बड़ी वजह आप देख लें, ईरान के सफारत खाने पर जो बड़ा हमला हुआ, पासदारान इनकलाब के जो सीनियर जनरल समेत 4 लोग जो आपको पता, उसमें उनकी इतलात आई। फिर CNN की बड़ी पक्की खबर ये भी थी कि अमेरिका ईरान के मुमकिन हमले से बचने की तैयारी कर रहा है, हाई अलर्ट जारी है। और ये हाई अलर्ट ईरान पे जो सफारत खाने के हमले के बाद हुआ। ये 2 महीनों से ईरान की जो प्रॉक्सीज इराक में और शाम में वो बिल्कुल खामोश है। अमेरिका को लेकिन ये दावा है कि ये हम पे हमला करेंगे, आज करें कल करें। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखैमा हो सकती है। इसराइल ने से पहले इस्लामी ममालिक में जहां जहां सफारत खाने वहां से खाली करवा लिया, हमला बुला लिया। अमेरिका ने ईरान को अलबत्ता पैगाम दिया कि हम इस हमले में शामिल नहीं थे और हमारे पास इतला तक नहीं थी, इसलिए हमारे किसी एहसासे पर हमला करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। तो ईरान वही सोच रहा है। इनके जो सदर हैं आपको पता है, डिप्टी चीफ उनके जो कमांडर, उन्होंने इसराइल के हमले के हवाले से बयान भी दे दिया कि अमेरिका को उससे दूर रहना चाहिए, और अमेरिका कह रहा है हम नहीं है। अब ईरान के सदर आ रहे हैं पाकिस्तान 22 अप्रैल को। ये बड़ा अहम दौर है, और बजायर तो गैस पाइपलाइन मंसूबे की बात होनी है, लेकिन
लेकिन दोनों ममालिक की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन ये देखें PDM पार्ट 2 का ये किसी भी सरबराहाने ममलकत का पहला बड़ा दौरा है। और हालिया ईरान पाकिस्तान की टेंशन, जो जंग की नौबत आपको याद होगी, 16 जनवरी में हमला, ईरान के सफीर को भी वापस भेज दिया था, हमले का जवाब भी दिया गया। लेकिन अब मामला जो है वो इत्तेहाद की तरफ आ रहा है। गैस पाइपलाइन का मंसूबा वैसे तो 2014 में मुकम्मल होना था, पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं किया, जिसमें ख्वाजा आसिफ का बयान आपने देखा होगा कि अमेरिका इजाजत नहीं देता, उसका मुतबादल भी नहीं देता, हम करें तो करें क्या भाई, एब्सोल्युटली नॉट कहते। लेकिन अगर मंसूबा मुकम्मल ना हुआ तो 18 अरब डॉलर का जुर्माना आलमी अदालत में बना हुआ है। जहां तक मेरा ख्याल है, ईरान पाकिस्तान से दो टोक बात करना चाहता है कि इसराइल के मामले पर अगर हम आगे बढ़े तो आप साथ देंगे या नहीं। तो उसका जवाब सब जानते हैं। इसराइल फलस्तीन तनाज़े में पहले ही पाकिस्तान की कौम जो है वो हुकूमत की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, तो आप फलस्तीन के झंडा तक नहीं लहरा सकते। ऐसे मौके पे अमरीकी सदर जब वाजे करे कि इसराइल की हिफाजत के लिए हम एक आहिनी दीवार की तरह खड़े हैं, इनकी क्या मजाल है करें। तुर्की में भी अर्दगान ने कोशिश की, आप देख लें, उसके साथ उन्होंने अवाम ने क्या सलूक किया। वो ताकतवर सदर, पूरे मुल्क में बल्दियाती इलेक्शन जिस तरह हारा। अब अवाम के दबाव में तुर्की ने इसराइल से सारे तजारती ताल्लुकात खत्म किए हैं। कल आपने देखा होगा फलस्तीन के जलसे में मेरी एक तकरीर छोटी सी, वो तो अमरीका बरतानिया पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस तनाज़े में सबसे ज्यादा किरदार है तो वो अरब दुनिया का है। वो सबसे अहम किरदार अदा कर सकते थे। अभी हिंदुस्तान के वजीर को मस्जिद नबी की जियारत कराई जा रही थी। अब इससे ज्यादा देखें, उनके सियासी अज़ाइम पूरे नहीं हुए तो कल इंटरफेथ हारमोनी के नाम पे कुछ दिन पहले उन्होंने मंदिरों में इफ्तारी का इंतजाम भी करवा लिया। ये 443 साल पहले मैं देख रहा था, बादशाह अकबर भी यही कर चुका है सब कुछ। दीन इलाही जब उसने एक नया दीन बनाया था तो उसने इस्लाम, ईसाइयत, सिख और हिंदुइज्म को मिला के एक नया दीन बनाया था। उसका मकसद ये था बाकी मज़ाहिब को काबू कर लिया जाए। आज अरब अमारात और सऊदी अरब यही कोशिश कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के उस वक्त तो खैर बुजुर्ग थे मुजद्दिद अल-अफ़सानी साहब, जिन्होंने इसकी मुखालफत की और फिर पख्तूनों की अकबर के खिलाफ बाकायदा बगावत का ऐलान हुआ था। लेकिन आज जिसने बगावत करनी है उसको जेल में डाल दिया, इसीलिए इन्हें पता है रास्ता साफ करना है। अब तमाम मज़ाहिब का मिलना देखें अवाम की सतह पर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी गलत बात तो है नहीं। लेकिन रियासत जब ये करे तो मजहब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, ये गलत है। अब चूंकि अच्छे अच्छे दिन है, जिसको उन्होंने जेल में डाला उसकी बात करना बड़ा जरूरी है। लोग समझ रहे मामला डेडलॉक पे हैं, आगे बढ़ेंगे कैसे। तहरीक इंसाफ पे जुल्म सितम का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा, जलसे जुलूस आगे चलेंगे कैसे। तो देखें, तारीख में चंद बातें खान की मैं दोबारा दोहरा दूं जो आपको पता भी है, लेकिन यादाश्त आपकी दोबारा रिपीट कराने के लिए, जैसे 92 का वर्ल्ड कप नामुमकिन था, मुफ्त का कैंसर अस्पताल बनाकर चलाना नामुमकिन था, पसमानदा इलाकों में यूनिवर्सिटियां बनाना नामुमकिन था, 2018 के इलेक्शन बड़े सगीर की दो बड़े खानदानों से, दो बड़ी पार्टियों से, सियासी निजाम से छीनना मुश्किल थे, नामुमकिन था। कोई सियासी जमात पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इलेक्शन नहीं, जिसे ये एक मिथ था, इमरान खान ने तोड़ दिया 8 फरवरी को जिस तरह करके दिखाया। कोई सियासी रहनुमा 6 महीने से ज्यादा जेल में रह के बीमार होकर डील पे मजबूर नहीं, खान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तो अब पाकिस्तान के दुनिया के तमाम इदारों को, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, बल्कि मीडिया जिसे कहते थे मीडिया बनाता है सबको, वो खान का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन आज बयानिया देखें खान का, ये सारे नामुमकिनात में खान ने सारे मुमकिनात कर दी। वो जब जलसे में क्रेन से खान गिरा था, जिंदगी से अल्लाह ने दी। फिर वजीराबाद में कातलाना हमले में अल्लाह ने जिंदगी दी, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अल्लाह ने जिंदगी दी। तो अल्लाह ने खान से काम लेना है, ये बात अपने ज़हन में रखें। ये काम अल्लाह ने लेना है और खुद लेना है, उसे पता है कब लेना है। ये सारे उसके मामलात है, जो खुद इमरान खान ने भी बात की कि एक प्लान अल्लाह बनाता है, एक इंसान बनाता है, आखिर में कामयाब हुई जो अल्लाह का। तो जलसे जुलूस जो है वो तो इस तहरीक का एक बुनियादी रुकन है। बाकी जो एहतजाज के मामले भी, अडयाला जेल के बाहर सिमाविया तायर और कुछ लोग सामने आए, बहुत से नजर नहीं आए, ये मामला तशवीशनाक है। इन्होंने ईद अपनी ज्यादा प्रायोरिटी समझी, तरजीह दी, और वो बेचारा अंदर जेल में ईद अपनी गुजार रहा है, अपनी उसकी बीवी जेल में, खानदान आपको पता है उसका भांजा बेचारा जेल में, मिलिट्री कोर्ट में, खानदान उनका पूरा तबाह बर्बाद, बहनें उसकी सड़कों पर। इस वक्त जो सबसे ज्यादा कुर्बानियां कर दे रहे हैं, पाकिस्तान की कौम भी दे रही है, लेकिन खान बहुत बड़ी कुर्बानियां दे रहे साथ, उसने हर कुर्बानी पूरी कर दी तकरीबन। इसलिए ये जब कुर्बानियां आप इस लेवल पे दे दें तो उसके बाद फिर आपके लिए मकसद जो है वो हल होना आसान हो जाता है। पाकिस्तान की कौम इस चीज पर यकीन और ईमान रखे कि ये सिस्टम जो ताश के पत्तों की तरह बनी हुई इमारतें नजर आ रही हैं, मशीन में से नून निकलने की बात करूं, इसी तरह टूटती हैं, इसी तरह ये बिखरते हैं ताश के पत्ते। तो इंशाल्लाह ये वक्त थोड़ा ही है इनका, अभी जलसे जुलूस शुरू होंगे, तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो उस पर काम कर रही है। अब देखें, इन पर नजर रखें, जो लोग इसमें आपको नजर ना आए वो उनको एहतसाब करें, जरूर करें, और जो लोग जुड़ना चाहें उनके साथ जुड़े और जाके एक अवामी
पुरअमन एहतजाज से अपनी देखे। दुनिया में कल इसराइल फलस्तीन का एहतजाज पार्लियामेंट के सामने हुआ और उन्होंने इतनी सख्त बातें की, पुलिस खड़ी सारी, आपने देखी होगी मेरी वीडियो, सारी पुलिस खड़ी दंदनाते हुए बेताशा जगह जगह और देख रहे थे आंखों में आंखें डाल के, लेकिन कोई ऐसे मामला नहीं हुआ क्योंकि एहतजाज वो जानते हैं पुरअमन है, ये हर एक शख्स का हक है। हालांकि जो बातें वहां मुंतजमीन कर रहे थे वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन वो इनको हक दिया जाता है कि आप बोलें जितना मर्जी, और पूरी दुनिया में एहतजाज इसी तरह पुरअमन एहतजाज का हक है आपका, आप इस पे अपना हक इस्तेमाल करें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। मुझे अगले वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह।